अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। आज जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो रिव्यू एक्सरसाइज 1 का है। क्वेश्चन नंबर हमने जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 77 और 56 के दो नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास 77 और 56 है। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़, इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो 13/8 है। देन फाइंड द अदर नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने ले लेना पहले 77 और 56 है। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 13/8 है। अदर नंबर हमने फाइंड करना है। तो अदर नंबर फाइंड करने के लिए हमने करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड कर देना है फर्स्ट नंबर के साथ। जब ये डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इसकी वैल्यूज़ जो है वो ऊपर नीचे हो जानी है। 8 ऊपर 13 नीचे। 8 1 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 11 1 ज़ार 11 और 13 1 ज़ार 13। तो हमारे पास आ जाना है 11/13 इसका आंसर। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अहमद हैड ट्रेवल 8/9 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू द लाइब्रेरी एंड देन टू स्कूल के वो 8 किलोमीटर की मसाफत को तय करता है अपने घर से लाइब्रेरी और फिर स्कूल की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द लाइब्रेरी, इसके घर और लाइब्रेरी का जो फासला 1/3 किलोमीटर है। हाउ मच वाज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइब्रेरी एंड द स्कूल, और लाइब्रेरी से स्कूल का डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू लाइब्रेरी, पहले हाउस टू लाइब्रेरी देखना है एंड स्कूल देखना है, वो 8/9 किलोमीटर है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू लाइब्रेरी वो कितने 1/3 किलोमीटर। फिर डिस्टेंस बिटवीन लाइब्रेरी टू स्कूल फाइंड करने के लिए हमने दोनों डिस्टेंस को डिफरेंस करना है। 8/9 और -1/3, इनका एलसीएम ले लेंगे तो हम 9 आ जाएगा। तो ये 9 1 ज़ार 9, 9 1 ज़ार 9 और 1 8 ज़ार 8 और 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो 5/9 ये हमारा आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन लाइब्रेरी टू स्कूल। इसी तरह इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर आएँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़। हमने ये प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। जैसे हमारे पास दोनों तरफ से एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। 7 और 9 है, इसका एलसीएम लेके 63 आ जाएगा। फिर 7 1 ज़ार 7, 7 9 ज़ार 9, 4 ज़ार 36, 9 1 ज़ार 9, 9 7 ज़ार 63, 7 2 ज़ार 14। इन दोनों को ऐड करा 50/63 प्लस 3/5। फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे 315 आ जाएगा। फिर 63 1 ज़ार 63, 5 ज़ार 5 में 50 के साथ मल्टीप्लाई होना 250 हो जाने। फिर 5 1 ज़ार आ जाएगा, 5 6 ज़ार 30 और 1 इधर चल जाएगा 5 3 63 आ जाएगा। 63 में 3 के साथ मल्टीप्लाई होना 189। इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा और नीचे। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। इसमें पहले जो ब्रैकेट वाली पोर्शन है इसको सॉल्व करेंगे। 9 और 5 का एलसीएम लेके 45 आ जाएगा। 9 1 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45, 9 3 ज़ार 27, 27 और 10 37 और 45। फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे 315। फिर इनको सॉल्व करने से हमारे पास ये आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी इक्वल आ गई। ये वही क्वेश्चन है जो हमने एक्सरसाइजेज में किए हुए हैं, जैसे एक दफ़ा रिपीट करवा रहे हैं रिव्यू में भी। क्वेश्चन नंबर 9 है। राउंड द फॉलोइंग टू द डिग्री एक्यूरेसी, कि ये हमारे पास इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट तक। हमारे पास क्वेश्चन है 9 7 8 5 2। पहले 2 सिग्निफिकेंट तक बोला है तो हमने 2 तक इसको अंडरलाइन कर लेना। फिर इसको राउंड ऑफ करना है कि अगर तो दो डिजिट के अलावा जो थर्ड डिजिट है अगर ये 5 या 5 से अबव हो तो बैक वाले डिजिट में एक राउंड ऑफ हो जाना है। अगर ये 5 से बिलो हो तो राउंड ऑफ नहीं होना है। ये 5 से अबव है ना 8 है तो ये इसमें एक राउंड ऑफ हो जाना है। 97 है तो 98 आ जाएगा। जितने बाकी डिजिट बचेंगे वो हमारे पास 0 0 हो जाएंगे। इसी तरह एक पॉइंट वाला ले लें। पॉइंट वाले में 3 सिग्निफिकेंट तक करना है। जो पॉइंट वाला हमने करना है ना डिजिट, उसको हमने पॉइंट के बाद वाले 3 डिजिट्स को सिलेक्ट करना है, पॉइंट से पहले वाले नहीं। इस तरह हमारे पास है ये 6 5 7, इसको हमने सेलेक्ट करना है तो इसको भी राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने से बाद ये भी 5 से अबव है। 4 वाला डिजिट इसके 3 अंडरलाइन किया क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट बोला है। तो 4 वाला डिजिट देखते हैं हम। 4 वाला डिजिट 9 है, 5 से अबव है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 65 और 8 हो जाएगा। और ये जो 0.0 ये बैक पे रहेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लें ओवर वाला। जैसे 113/8 है 2 DP यानी कि डेसिमल प्लेस तक देखना है। तो इसमें हमने 113/8 को हमने डिवाइड किया। 8 1 ज़ार 8, ये 3 बचा, फिर 3 नीचे आ गया। 8 4 ज़ार 32, फिर 10 बचा, फिर 8 1 ज़ार। ये सारी इसकी डिवाइड है। डिवाइड करने से हमारे पास आ जाता है 14.125। ये जो 14.125 है उनका 2 डेसिमल प्लेस के डॉट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। 2 डेसिमल प्लेस तक इसको अंडरलाइन करेंगे। 1 2 आ जाएगा यानी कि 12 को अंडरलाइन करेंगे। फिर ये 5 है, 5 या 5 से अबव, इसलिए 5 है तो इधर से इधर राउंड ऑफ हो जाएगा तो 14/13 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है। कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू
आल्सो चेक रीज़न कि हमने इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू को भी करना है और इसकी हमने एक्यूरेट वैल्यू को भी करना है। फिर हमने इसको रीज़न चेक करनी है कि ये एरर देता है या नहीं। पहले अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू देखनी है। 2dp डॉट के बाद 2 पॉइंट बोलें तो ये है ही 2 है, ये ऐसे। अगर 3 होगा तो फिर इसका राउंड ऑफ करेंगे। अगर इधर 3 डिजिट तक होता फिर हमने इसमें राउंड कर देना था अगर होता हुआ। अगर इधर भी 3 तक होता तो हमने इधर देख लेना था राउंड ऑफ होता है, राउंड ऑफ तो कर देना, नहीं तो नहीं। इसलिए ये दो ही है पॉइंट के बाद वैल्यू, तो ये ऐसे रख लेनी है। 10.59 माइनस 7.24, इन दोनों का माइनस किया तो 3.35 आ गया। ये इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू थी। अब एक्चुअल वैल्यू जो क्वेश्चन की रीजनल वैल्यू होती है वो ले लेनी है, तो वो भी लेने के बाद दोनों को माइनस करना है तो वो भी 3.35 आ जाएगा। फिर एरर निकालना किस तरह, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0। अगर तो हमारा 0 आ गया तो एरर इज़ नो, कि कोई एरर नहीं है। अगर इधर कोई वैल्यू आती जिस तरह 0.01 होती या 3.2 कोई भी वैल्यू होती तो फिर हमने कहना था एरर है, सोल्यूशन इज़ इसका रीज़नेबल है। तो ये हमारे थे रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 से लेकर हमने 10 तक हैं। तो इसको अपने होमवर्क भी कर लेना और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है।